घातांक एवं करनी। तो घातांक जिसको बोला जाता है जो पावर, घातांक, घात को जो उसका घातांक होता है, तो उसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। उसका जो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो कुछ उसका जो फार्मूला होता है, जो बेसिक रूल होता है, आज हम उसको बताएंगे और उसके एग्जांपल के साथ साथ उसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो आज हम उस स्थिति में देखेंगे जो कि जैसे आधार, जैसे कोई भी संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए संख्या ए हो गया, ए पर पावर एम दे दिया और गुने ए पर पावर एन दे दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस स्थिति में इसको ए पर पावर एम प्लस एन इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका क्या, इसका जो डेफिनेशन क्या है? यदि आधार सेम रहे, किसी भी संख्या का आधार सेम रहे और उसको यदि भाग गुणा के फॉर्मेट में रहे, आधार सेम रहे, उसका अगर पावर अलग अलग रहे, तो उसको हम पावर जोड़ के आधार पे लिख देते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ इसको हम देखेंगे। तो इसको क्या है, इसको जैसे 2 पर पावर हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, गुणे 2 पर पावर 2 ले लेंगे। तो इसको हम इस स्थिति में, अब इस स्थिति में हम इसको इस फॉर्मेट में लाना है, एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3 प्लस 2 5। तब इसको हम इस फॉर्मेट में देखेंगे, चेंज करेंगे। 2 पर पावर 3 इक्वल टू 8 और गुणे 2 पर पावर 2 4 32। इसको 2 पर पावर 5 करेंगे तो उसका भी हो जाएगा 32, यानी 8 चौक 32 बराबर 32, यानी दोनों को दोनों आंसर सही है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसको हम दूसरा फॉर्मेट में भी लिख सकते। इसको हम यदि मान चलिए यहाँ पे गुना ना दे के इसको हम भागा दे दिया, तो गुना ना दिया तो उसको गुना के बदले उसको क्या दे दिया, भागा दे दिया, तब हम क्या करें उस स्थिति में? यदि यहाँ पे भागा दे दिया, गुना ना दे के उसको भागा दे दिया, तो भागा दे दिया तो यहाँ पे जो प्लस लिखे हैं ना, प्लस इसको हम डायरेक्ट माइनस लिख देंगे। तो इसको इस स्थिति में दूसरा पहला वो हो गया, ये दूसरा हो गया। इसको गुना का बदला जो भागा दे देते हैं, प्लस ना लिख के माइनस लिख देंगे। तो उसको उस स्थिति में हम देखेंगे 2 पर पावर 3, उसी पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको भागा 2 पर पावर 2, तो इसको क्या लिखते हैं, 2 - 3 2 पर पावर 1, ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो इसको कितना, 8 भागा 4 इक्वल टू कितना 2। इसको काटेंगे तो फिर भी 2 बराबर 2। तो इस हिसाब से भी ये भी सही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या इस फॉर्मेट में दिया रहे फिर भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें दिया रहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, यानी दोनों का वैल्यू बराबर है, कोई अंतर नहीं होगा। तो अब दूसरा टाइप का इसी में देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या दे दिया, 5 6 दे दिया, ए गुने बी गुने सी गुने डी गुने ई, यदि सभी पर पावर दे दिया, एन दे दिया, तो इसको हम इस फॉर्मेट में, इसको हम किस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं, ए पर पावर एन गुने बी पर पावर एन गुने सी पर पावर एन गुने डी पर पावर एन गुने ई पर पावर एन डॉट डॉट, जहाँ तक यहाँ दिया रहे उसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। इसको यदि हम एग्जाम्पल लेके देखें, तो हम एग्जाम्पल लेके देखें, इतना बड़ा लेने में, 5 अंक लेने में, गुना करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसको हम छोटा 3 अंक तक लिख देख सकते हैं, जैसे 2 गुने 3 गुने 4। तो इस पर पावर यदि हम n का वैल्यू कितना देते, 2 दे दिए, तो इसको हम कैसे अब लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2 गुने 4 पर पावर 2, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसको हम गुना कर देंगे, 4 या 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको 2 दूनी कितना हो गया 4 और गुने 4 3 तिया 9 गुने 4 चौका 16। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। याद कीजिए, कल हम बताए थे जो वर्ग और घन ये बताए थे। इस फॉर्मेट में आपको एक फार्मूला बताए थे, जो क्या बताए थे, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या बताए थे, a² + 2ab + b²। इस फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं। तो अब वर्ग निकालने के लिए हम क्या ट्रिक बताए थे, इसको जो ये फॉर्मेट दिया है ना, इसको प्लस की जगह ऐसे मार दीजिए, प्लस ना देकर ऐसे मार दीजिए। अब इसको तोड़ेंगे किस हिसाब से, तो इसको हम लिखेंगे कितना दिया हो, a कितना है 2 दूनी 4, b कितना दिया हो 2ab कितना हो 4 तो 4 दूनी 16, b कितना दिया हो 4 4 चौके 16। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो आंसर ग्रुप में कैसे लिखेंगे, तो जिसका जो पहला अंक है, पहला अंक लिखेंगे 6। अब दूसरा का पहला और उसका पहला
इसका लेंगे पहला और इसका दूसरा, तो 6 1 7। अब इसका तो हो गया, इसका खत्म, और उसके बाद अब इसका और इसका लेंगे 4 1 5, तो 576। तो इस तरह से भी दोनों आंसर सेम है, तो इसको भी हम चेंज करने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको भी गुना कर 16 में 144, 144 4 से गुना किया 576 ही आएगा। तो इस फॉर्मेट में भी इसको हम लिख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि एक और दे दिया n पर पावर a गुने n पर पावर b गुने n पर पावर c गुने n पर पावर d, तो यदि आधार सेम रहे, यदि पावर अलग अलग रहे, तो सबको इसको हम ये लिख सकते हैं a पर पावर a प्लस b प्लस c प्लस d। इस फॉर्मेट में पहले ही बता चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और एक और फॉर्मेट देखेंगे, यदि मान चलिए उसको पावर पे पावर दे दिया, यानी आधार पे पावर देकर और उसको फिर पावर पे पावर दे दिया, फिर उस स्थिति में क्या करेंगे। जैसे मान चले, जैसे दे दिया यहाँ पर a पर पावर 2 n पर पावर भी m दे दिया, तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं a पर पावर n गुने m, इस स्थिति में हम लिख सकते हैं, तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में लिख सकते हैं, इसको हम गुना करके देखेंगे तो उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें क्या दिया है, एक और देगा, जिसे कोई भी पावर दे दिया, तो पावर दे दिया, जैसे ए पर पावर m दे दिया, तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस में लगा देगा, तब क्या करेंगे, जैसे m पर पावर m इसको माइनस में दे दिया, तो इस स्थिति में होता है माइनस, मतलब इसको a पर पावर कितना है 1, जो भी छुपाने है तो 1 है, तो 1 माइनस m, इसको पावर कितना दिया -m। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो पूरा जो दिया हुआ है, पूरा जो समीकरण दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट पलट के इसको प्लस में लिखने के लिए 1/a पर पावर m, इस स्थिति में हम लिख सकते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा देखेंगे, a पर पावर क्या दिया, a/b, तो इसको पावर दिया -m दे दिया, तो -m दे दिया, तब इसको हम क्या करेंगे, जो -m देने के लिए इसको हम पलट देंगे, तो पलट के इसको हम b/a लिख सकते हैं, जो m पावर माइनस दिया हो इसको हम प्लस कर देंगे, तो दोनों का आंसर जो सेम आएगा, दोनों का जो स्थिति आएगा उसको सेम आएगा। यदि ये स्थिति दिया तो यहाँ पे प्लट, यहाँ पे अगर माइनस दे दिया, इसको प्लट के इधर कर दीजिए, फिर उसी तरह कैलकुलेट कर दीजिए। और यदि इसी में मान चलिए a पर पावर कितना a/b, तो a पर m दे दिया, तो अब इसको हम कर क्या सके, इसको एक और स्थिति में इसको पॉसिबल है, इसको a पर पावर m बटे a पर पावर n दोनों हम लिख सकते हैं। इसको अलग अलग करके देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, 2/3 पर पावर 2 दे देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, इस स्थिति में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी करेंगे 2 दूनी 4 3 तिया 9, तो इसका भी होगा 2 दूनी 4 बटे 3 तिया 9, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा एक टाइप का और देखते हैं, तो उसमें क्या है, जो घातांक और करने का मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, ये तो नॉर्मल हो गया, इसको तो कोई भी कर सकता है, ये याद करने वाला इसको याद कर लीजिए तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे किसी भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या हो a b c d e f g h, यानी कितना भी, इसको नंबरिंग में ले लेंगे, कितना भी दे दिया, वो चाहे 1000 लाख कुछ भी दे दिया, यदि उस पर पावर 0 लगा दिया तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाता है। कितना भी किसी भी अंक का संख्या देते, यदि उस पर पावर 0 लगा दे तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। अब एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम में क्या करता है, उस पर हम आप ध्यान में रहेगा, संख्या देगा, कोई भी संख्या दे देगा, लेकिन वो संख्या देगा ही नहीं, वो दे देगा अचर संख्या दे, जैसे x पर पावर 0 लिख के और उसका वैल्यू ऑप्शन में पूछ बैठेगा, ऑप्शन दे देगा 1,
2 0 और परिभाषित। तो अब इसमें क्या आंसर मारना है? तो इसमें तो ध्यान में रहेगा जो संख्या दिया हो संख्या पे देगा तभी तो वो ऐसा कुछ नहीं, अगर 0 किसी भी संख्या पे दे दे, इसको गुणा करके पावर किसी पे भी 0 दे दे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आ जाता है। तो यही ध्यान देना। और इसका एक कंडीशन है, उसका जो आधार है, आधार हमेशा 0 नहीं रहना चाहिए, कुछ भी संख्या रहना चाहिए। यदि यहाँ पे ये दे दिया और कंडीशन यहाँ लगा दिया x = 0, तो इस फॉर्मेट में इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो उसके उस फॉर्मेट में ये लागू नहीं होगा। तो इसी तरह से कल हम देखेंगे संख्या, ये जो घातांक और करनी है, तो इसका कल 1-2 परिभाषा बचा होगा तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो सवाल होगा सवाल को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर दूसरे टाइप का सवाल लेके आएंगे।